घर भी जी साफ-सुथरा हो, किचन चमक रहा हो और साथ ही साथ किचन की जो खरीदारी है ना, वो भी बजट में हो जाए। तो क्या ये सब कुछ एक दिन में मुमकिन है? आज के व्लॉग में ना मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह आप घर के कामों के साथ-साथ ना बाहर के काम भी बड़ी आसानी से थोड़ी-सी प्लानिंग करके ना मैनेज कर सकती हैं। आपको एक 120 वाली शॉप का विज़िट करवाऊँगी, जहाँ पर आपको किचन की और दुनिया जहान की तमाम ज़रूरत की चीज़ें ना बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएँगी। हज़ार रुपए में मैंने बहुत कुछ खरीद लिया था। तो अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमेशा की तरह जी हम औरतों की आँख खुलते साथ ना घर के कामों की एक लंबी सी लिस्ट होती है हमारे सामने, लेकिन हर दिन ना एक जैसा नहीं होता। हर दिन की जो प्लानिंग है वो भी एक जैसी नहीं होती। आज मुझे किसी काम से बाहर जाना था और मुझे ना किचन की छोटी मोटी कुछ ख़रीदारी भी करनी थी। ऊपर से इतने सारे जो कपड़े थे ना वो भी मैले हुए थे। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती तो बस मैं कपड़े नहीं धो पा रही थी, वरना नॉर्मली मेरी यही रूटीन है कि 1 या 2 चक्कर होते हैं, साथ ही मैं मशीन ऑन कर देती हूँ। ख़ैर सबसे पहले ना मैंने सुबह उठते साथ ही आज मतलब सहरी के बाद मैं ख़ैर आजकल इतना कुछ ख़ास सोती नहीं हूँ, लेकिन बस हस्बैंड जैसे ही गए, आमना स्कूल गई, मैंने फटाफट से ना मशीन ऑन कर दी थी। और आप लोग मेरी इस वॉशिंग मशीन के बारे में बहुत पूछ रहे होते हैं। इसके ऊपर ना 2 से 3 मैं शायद डिटेल्ड वीडियोज़ बना चुकी हूँ, वो शायद न्यू सब्सक्राइबर्स ने ना देखी नहीं है। तो इसके अंदर कपड़े धुल भी जाते हैं, रिंस भी हो जाते हैं, इनके जो सर्फ है ना वो भी निकल जाता है और ड्राई भी हो जाती हैं। और ये हायर की है, मॉडल इसका मुझे याद नहीं है, कमेंट कर दीजिएगा तो मैं आपको मॉडल ना देख के फिर बता दूंगी। और ये मैंने 30,000 की ली थी, कोई 6 मंथ्स हो गए हैं, बहुत अच्छी चल रही है। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो ना तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं बता दूंगी। वैसे मेरे चैनल पर ना पूरी इसकी एक डिटेल्ड वीडियो है, मैं उसका जो लिंक है ना वो भी कमेंट में पिन कर दूंगी। आपको सारी जो इसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ना मशीन से रिलेटेड वो मिल जाएगी। लाइफ बहुत इससे ना मेरी आसान हो गई है, वरना कपड़े खंगालते टाइम ना लग पता जाता है, इतनी ज़्यादा कंधों में कमर में दर्द हो रही होती है ना। इसमें बस अब ये है कि कपड़े धुलते जाती हैं, साथ साथ निकालते जाओ, साथ वाले टब में ट्रांसफ़र करते जाओ और फटाफट से वो रिंस भी हो जाते हैं और उसके बाद जी ड्राई भी हो जाते हैं। अब मुझे पता था कि मेरे बाहर जाने से पहले मुझे 12 साढ़े 12 जाना था, कि सब कुछ तो मैं नहीं कर सकूँगी, लेकिन मुझे था कि जो 2 मुश्किल तरीन काम है ना, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है, जिसमें सबसे ज़्यादा थकावट होगी, वो मैं एटलीस्ट करके जाऊँ। क्योंकि अगर इंसान थोड़ी देर के लिए भी बाज़ार चला जाए, कहीं भी किसी काम से चला जाए ना, वापस आके बहुत थकावट हो रही होती है। तो बस मैंने फटाफट से मशीन ऑन कर दी थी और जितनी देर में मेरे कपड़े वॉश हो रहे थे ना, मैं किचन में आ गई थी। अच्छा, वैसे तो डेली बेसिस पर किचन बहुत ही ज़्यादा हमारा इस्तेमाल हो रहा होता है, लेकिन रमज़ान में ना और ज़्यादा काम बढ़ जाता है। घी के छींटे और इतना ज़्यादा फ्राइंग का काम हो रहा होता है, दीवारें चिकनी हो जाती हैं, जो आसपास चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, स्पेशली अगर मेरी तरह का किचन हो जहाँ पर सारा सामान इसी तरह शेल्फ के ऊपर खुला होता है ना, तो हर चीज़ बड़ी ऑयली सी ग्रीसी हो जाती है। तो मैं डेली अब क्या करती हूँ, 10-15 मिनट ना एक्स्ट्रा किचन में ज़रूर लगाती हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि साथ के साथ रोज़ के रोज़ लगे हाथों ना किचन क्लीन हो जाता है। अगर इंसान फिर काम को पेंडिंग किए चला जाए ना, तो फिर वो जो हफ्ते 10 दिन बाद डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, उस पर डबल थकावट हो रही होती है। और एक और बात बताती चलूँ, अक्सर ना हम ख़वातीन क्या करती हैं कि व्लॉग्स देख लिए या सोशल मीडिया पर किसी को देख के ना किचन को डेकोरेट करने के लिए सामान लेकर आती रहती हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि चीज़ें तभी आपकी खूबसूरत लगती हैं जब वो साफ़ सुथरी हों। और मेरे चूल्हे के पास ये छोटे छोटे जो डेकोरेशन के आइटम्स और ये जो फ्लावर पॉट और ये जो फ्रेम पड़ा हुआ है ना, इसके ऊपर इतनी ज़्यादा चिकनाई आ जाती है कि अगर मैं रोज़ साफ़ ना करूँ ना, वो वैसे व्लॉग में देखने में आप लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे लग रहा होता है कि यार चीज़ें जो है ना बहुत ऑयली हुई हुई हैं। तो अगर आपने भी किचन में इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, या अगर आप व्लॉग्स बनाती हैं, वीडियोस बनाती हैं और आपको इस तरह की छोटी मोटी डेकोरेशन करनी पड़ती है ना, तो किचन को डेली बेसिस पर 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगा के स्पेशली रमज़ान में ज़रूर साफ़ किया करें। इस तरह ना साथ के साथ चीज़ें साफ़ सुथरी रहेंगी और ना आप डीप क्लीनिंग की जो मेहनत है ना उससे बच जाएंगी। और एक और बात, स्पेशली रमज़ान में, आम रूटीन में तो वैसे मैं स्टोव अपना एक ही दफ़ा साफ़ करती हूँ, लेकिन रमज़ान में मैं सुबह के टाइम भी करती हूँ और जब मैं अफ्तारी बना के फ्री होती हूँ ना उसके बाद भी करती हूँ, क्योंकि पकौड़े फ्राई होते हैं, इतनी सारी चीज़ें बन रही होती हैं, घी के इतने छींटे आ रहे होते हैं और जो आपका चूल्हा है ना उसके नीचे सबसे ज़्यादा गंद इकट्ठा होता रहता है, जिसकी वजह से कॉकरोचेस, चिड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं, कीड़े मकोड़े। तो डेली बेसिस पर अपनी आदत बनाएं कि सारी चीज़ों को हटा के ना अपना जो शेल्फ़ है ज़रूर क्लीन किया करें। बेशक 5 या 7 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन वो जो वैसे ही अब मक्खियों का सीज़न आने वाला है, बल्कि मक्खियाँ आ भी गई हैं, कॉकरोचेस, चिड़ियाँ, ये सब कुछ गर्मी स्टार्ट होते ही आ जाते हैं। तो इस तरह ना आपका जो किचन है कीड़े मकोड़ों से भी सेफ़ रहेगा। और अच्छा, आप लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं, आप भी, आपका ये जो सिंक है ना बड़ा शाइन कर रहा होता है, तो अक्सर तो महीने में 1 दफ़ा मैं कभी से काले तेल से साफ़ कर देती हूँ। अगर आपके पास काला तेल अवेलेबल नहीं है ना, तो ये जो लोहे वाला स्क्रबर होता है और जो आम बर्तन धोने वाला साबुन होता है, अगर इसी की हेल्प से आप इसको अच्छी तरह रगड़ के, मतलब पूरी जान लगा के 2 से 3 मिनट स्क्रब कर लेंगी ना, तो इसकी जो सारी
शाइन है ना वापस आ जाएगी और जितने इसके ऊपर चिकनाई वगैरह के निशान है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। बस ये छोटी-छोटी आदतें हैं जो एक औरत के किचन को साफ़-सुथरा रखती हैं और मुझे लगता है किचन साफ़ होना तो यकीन करें वहाँ काम करने का बहुत मज़ा आ रहा होता है। बस जी, मैंने फटाफट से बर्तन भी धो लिए, किचन भी सारा क्लीन कर लिया, कपड़े भी धुल गए थे। मुझे था कि जब मैं वापस आऊँगी ना तो बस मैंने अफ्तारी बनाने वाला काम करना होगा। यहाँ जी मेरी सवारी निकल गई थी बाहर और ना अच्छी खासी गर्मी हो गई है, मतलब घर में रह के इतना नहीं पता चल रहा होता। अफ्तारी के बाद भी मौसम थोड़ा बेहतर हो जाता है, लेकिन धूप में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और ये जी मेरा प्यारा मुल्तान भी आप देख लें। खैर काम से फ्री होके ना मुझे ना किचन के लिए कुछ छोटी-मोटी सी चीज़ें लेनी थी। अच्छा, हम ख़वातीन को होता है कि यार जितनी मर्ज़ी तैयारी कर लो, लेकिन ना एंड टाइम पे जब वो मौका आता है फिर याद आ रहा होता है कि ये चीज़ भी नहीं है, वो भी नहीं। तो ये ना एक 120 वाली सेल है, ये गुलगश्त में है, 6 नंबर चुंगी पे बिल्कुल। और ना यहाँ पर किचन की बहुत अच्छी जो चीज़ें हैं ना मिल जाती हैं। और हाँ, 120 के हिसाब से इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मुझे ना ये स्पून्स चाहिए थे। मुझे कल दही बल्ले बनाते हुए टाइम याद आया कि मेरे पास तो इस तरह के कोई निकालने वाले चम्मच ही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आप चेक करें, सर्विंग बाउल्स मिल जाएंगे। रमज़ान में इस तरह की क्रॉकरी अगर इतनी रीज़नेबल प्राइस में भाई मिल जाए तो और क्या ही चाहिए। ऊपर से ना मुझे ये कलरफुल बाउल्स बहुत अच्छे लगते हैं। ख़रीदे नहीं थे मैंने क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इस तरह के ना 2 येलो बाउल्स हैं और मैं उनको साल 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ। वो भी मैंने 100 रुपये या 120 के लिए थे। अभी तक ना बहुत अच्छे चल रहे हैं, कलर वगैरह बिल्कुल ख़राब ना नहीं हुआ। अच्छा, क्योंकि आमना स्कूल जाने लग गई है ना, वो जब भी मेरे साथ इसी तरह की किसी शॉप पे जाती है उसको होता है जो मुझे एक ना नया लंच बॉक्स लेना है। और वैसे ना मैं ये जो 120 वाले लंच बॉक्स हैं ये लेने के हक़ में नहीं हूँ क्योंकि प्लास्टिक की क्वालिटी इतनी कोई ख़ास नहीं होती, लेकिन बस बच्चे हैं वो ज़िद करते हैं। ख़ैर उसको मैंने एक लंच बॉक्स लेकर दे दिया था। अच्छा, ये चेक करें, ये 120 का जग था, क्वालिटी एज़ सच बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन बहुत बुरी भी नहीं थी और इसके साथ 2 ग्लास भी थे। तो अपने इर्द-गिर्द ना स्पेशली आजकल तो हर शहर में इस तरह की शॉप्स बन गई हैं। तो जब आपको छोटी-मोटी चीज़ें लेनी होती हैं ना, जो आपको पता हो कि 100 या 150 रुपए की ही आएँगी, तो इस तरह की शॉप्स ज़रूर विज़िट कर लिया करें। 280 वाली शॉप पे जाएँगे ना तो अक्सर 120 वाला सामान 280 वाला ही मिल रहा होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है डबल पैसे आपको डबल से भी ज़्यादा पे करने पड़ रहे होते हैं। इसलिए ना जब छोटी-छोटी चीज़ों की ज़रूरत हो जो आपको पता हो कि सस्ती हैं और अगर आप किसी क्रॉकरी की शॉप पर जाएँगी या डॉलर स्टोर पे जाएँगी तो वहाँ से महँगी मिलेगी, तो पहले इन 100 रुपीज़ और 120 शॉप्स का ज़रूर विज़िट किया करें। वैसे मुझे लगता है कि जब से ये शॉप्स आई हैं ना, वो जो आम क्रॉकरी की पहले शॉप्स होती थी जहाँ से प्लास्टिक के डब्बे और इस तरह की किचन का सामान मिलता था ना, उनकी डिमांड काफ़ी कम हो गई है। क्योंकि यहाँ पे आने का फ़ायदा ये होता है कि बहुत ना रीज़नेबल प्राइस पे आपको बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। हाँ, सारी शॉप्स पे अच्छा सामान नहीं होता लेकिन मोस्टली आजकल जितनी भी बन रही है ना, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो हर दुकानदार को होता है कि हमारे पास अच्छे से अच्छा सामान हो ताकि कस्टमर ज़्यादा आएँ। तो हम औरतों का फ़ायदा हो गया और वैसे मुझे लगता है हम ख़वातीन जितनी मर्ज़ी किचन की खरीदारी कर लें, दिल जो है ना हमारा नहीं भरता। अच्छा, वैसे मेरे पास अब इतने सारे कंटेनर्स, इतने सारे प्लास्टिक के डब्बे इकट्ठे हो गए हैं ना कि मेरे हस्बैंड कह रहे होते हैं तुमने मज़ीद डब्बे ना नहीं लेने हैं। और वाक़ई में मेरे किचन में ना डब्बे रखने की जगह नहीं बची, तो मैंने बॉक्सेस तो नहीं लिए थे, लेकिन ये चेक करें, यहाँ पर बहुत ही यूज़फुल चीज़ें थी। तो मेरी वो सारी बहनें जो मुल्तान रहती हैं और गुलगश्त वाली या 6 नंबर चौंगी वाली साइड पे रहती हैं ना, ये 120 वाली जो शॉप है विज़िट कर सकती हैं और यहाँ से आपको दुनिया जहान की जो चीज़ें हैं ना 120 में मिल जाएँगी। अच्छा, कुछ चीज़ें थी जिनकी प्राइसेस 120 से ज़्यादा थी, जिस तरह ये जो फ्रूट बास्केट्स थी और सब्जियों वाली टोकरियाँ थी वो 150 की थी। कुछ सामान जो था वो 250-300 का था, लेकिन मोस्टली जो आइटम्स थे ना वो 120 के ही थे। और अच्छा, बच्चों के साथ जब आप बाहर जाओ ना तो इस तरह की शॉप्स पे जाके वैसे भी बहुत ज़्यादा रश होता है। खैर शर्म तो नहीं आ रही होती है वीडियो बनाते हुए, लेकिन मसला बहुत हो रहा होता है। लेकिन फिर भी मुझे होता है कि आप लोगों के लिए ना मैं रिकॉर्ड कर लूँ क्योंकि आप लोगों को मेरी जो शॉपिंग की वीडियोज़ है, स्पेशली किचन आइटम की जो शॉपिंग की वीडियोज़ है ना, बहुत पसंद आ रही होती हैं। अच्छा, ये अच्छी खासी बड़ी शॉप है। ये ना क्या कहते हैं, 2 इसके फ्लोर्स हैं, एक बेसमेंट है और ऊपर भी है। उसके बाद जो कल मैंने आपको ड्रेस दिखाया था सफ़ायर वाला, उसकी मुझे लेस लेनी थी क्योंकि वो मुझे टेलर को देना था। तो बस मैंने सोचा मैं बाहर निकली हूँ तो लगे हाँ, तो जो भी सारे काम है ना वो करती जाऊँ क्योंकि हम ख़वातीन का घर से निकलना ना स्पेशली रमज़ान में बड़ा मुश्किल हो रहा होता है। खैर जी, घर आ गई थी मैं, कपड़े टेलर को दिए तो मैंने सोचा कि चलो अनबॉक्सिंग भी कर लेती हूँ, आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि मैं क्या लेकर आई थी। अच्छा, मैं 1000 ही लेके गई थी क्योंकि इस तरह की शॉप्स पे जितने पैसे ले जाओ ना वो सारे फिर लग जाते हैं। मुझे था कि बस जो चीज़ें ज़रूरत की है ना वही लेके आऊँ। एक तो मैंने ये डब्बे खरीदे थे छोटे-छोटे, ये मैं आपको कल बताऊँगी ये मैंने क्यों खरीदे थे। एक आमना ने ये ज़बरदस्ती लंच बॉक्स ले लिया था। वैसे 120 के हिसाब से ना लंच बॉक्स की जो क्वालिटी थी वो इतनी ज़्यादा बुरी नहीं थी, मतलब ठीक थी। और अच्छा, मेरे पास ना इस तरह की टोकरियाँ
बहुत कम थी, कुछ टूट गई, कुछ जल गई, मतलब जितना मर्जी इंसान सामान ले ले वही बात है कि किचन का सामान ना हमेशा कम ही पड़ जाता है। तो 150 की मुझे ये 3 टोकरियाँ मिल गई थी, आगे चल के इनकी क्वालिटी भी दिखाऊंगी। और अच्छा मुझे ये चम्मच तो बहुत अच्छी लगी, मतलब 120 रुपए की ये 3 चम्मच चेज़अप से या किसी भी और जगह से अगर मैं पता करूँ ना तो शायद मुझे एक चम्मच 150 या 200 का मिलेगा। आप लोग मुझे बताइएगा कि रीज़नेबल मिल गए ना, मतलब 3 थे ये और क्वालिटी बहुत अच्छी थी। 2 सालन निकालने वाले थे, मतलब आप दही बल्ले निकालने के लिए, चना चाट के लिए यूज़ कर सकते हैं, और एक थोड़ा-सा ना चपटा सा था, मतलब चावल वगैरह के लिए भी आप यूज़ कर सकती हैं इसको। अच्छा उसके बाद जी एक ना मैंने ये खरीदी थी, क्या कहते हैं इसको, हुक्स थे ये। पहले ना मैंने वो जो सेपरेट हुक्स मिलते हैं वो मैंने अपने किचन में लगाए हुए हैं, लेकिन मेरी ये जो किचन की ब्राउन वाली शीट है ना इसके ऊपर अब हुक्स चिपकाओ तो ज़ाहिर-सी बात है शीट पुरानी हो रही है, उसकी वो जो स्टिकीनेस है कम हो रही है तो हुक्स गिर जाते हैं। तो मैंने कहा ये कील से ना हस्बैंड से कहूँगी मुझे लगा दें, इसकी हेल्प से ना काफ़ी सारा जो सामान है वो किचन में ऑर्गेनाइज़ हो जाता है। एक मैंने ये जो लकड़ी का आपको नज़र आ रहा है हॉट प्लेट, यानी कि कोई भी गरम देगची वगैरह रखने के लिए लिया था। और जी ये थी बास्केट्स, इनकी क्वालिटी कोई एज़ सच बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ बहुत बुरी भी नहीं थी। तो ये थी जो मेरी शॉपिंग, और सब कुछ मुझे 750 के अंदर-अंदर मिल गया था, मतलब 1000 से भी कम की चीज़ें थी। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।